हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ट्रू वायरल स्टोरी में। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट से है, अगर आपको बैंक का इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वह एफडी पर हो या आरडी पर हो, उस पर आप इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स की सेक्शन 194A के तहत कोई भी बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देता है तो उस पर इनकम टैक्स काटेगा। 10% इनकम टैक्स काट करके आपको वो इंटरेस्ट देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो टैक्स बचे, आपका वो टैक्स नहीं कटे, तो आप क्या करें, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। आप देखना चाहते हैं नई नई जानकारी की वीडियो, आप देखना चाहते हैं टैक्स से रिलेटेड वीडियो, या आप देखना चाहते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो, तो आप मेरे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं लौटता हूँ अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट से है, यानी आपके बैंक में एफडी है या आरडी है, उनसे आपको बैंक इंटरेस्ट देता है, तो आप इनकम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको पेमेंट करती है बैंक, तो आपका 10% इनकम टैक्स काट करके पेमेंट करती है, और वह है सेक्शन 194A के तहत। सेक्शन 194A के तहत आपका 10% टीडीएस कटता है। अगर आप 60 साल से कम हैं तो इसकी लिमिट है 10,000 रुपये की, और अगर आप 60 साल से ऊपर एज के हैं तो उसकी लिमिट इस साल से 1 लाख रुपये कर दी गई है, जो कि पिछले साल 50,000 रुपये थी। लेकिन जनरली बैंक ऐसा नहीं करता कि लिमिट के ऊपर वालों का ही टीडीएस काटे। बैंक जनरली सभी को टीडीएस काट करके पेमेंट करता है। तो आपका वो टीडीएस कटता है तो आपको परेशानी होती है, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना पड़ती है, फिर आपका रिफंड मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे उस टैक्स से बचें। तो आप अपनी बैंक में जाइएगा और बैंक से लीजिएगा फॉर्म नंबर 15G या 15H, वो वहाँ जमा कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 15G कौन जमा करते हैं और 15H कौन जमा करते हैं। तो 15G उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से कम है, और 15H उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो फॉर्म नंबर 15H जमा कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जितनी भी बैंक्स हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग का काम कराती हैं, जिनके पास नेट बैंकिंग है, उन बैंकों में ज़्यादातर आप ऑनलाइन भी ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये ऑप्शन दिख जाएगा कि फॉर्म नंबर 15G/15H सबमिशन, या कुछ और वहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है। तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसको फिल कर दीजिएगा। इसको फिल करने का बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने की। उसमें आपको अपनी डिटेल देनी होती है और टोटल एग्रीगेट इनकम देनी होती है, और वो एग्रीगेट इनकम होती है टोटल। ये नहीं है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट से जो इनकम होती है वो दें, आपको टोटल इनकम देनी होती है। अगर आपकी किसी और सोर्सेज से भी इनकम है, आपकी बिजनेस से भी इनकम है, आपकी सैलरी से भी इनकम है, या अदर सोर्सेज से इनकम है, तो वो सारी इनकम जोड़कर जो इनकम होती है उसको एग्रीगेट इनकम कहते हैं। तो वो आपको देना है। और इसके लिए रूल ये है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 टैक्स स्लैब है, उसमें 4 लाख रुपए तक का इनकम पे एग्जम्पशन है। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख से नीचे है तभी आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, और अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म नहीं जमा कर सकते। इसलिए अगर आपकी इंटरेस्ट से इनकम है तो आप फॉर्म नंबर 15G या 15H जमा कर दीजिएगा। फिर आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो बिना टीडीएस काटे हुए मिलेगा, सारा का सारा आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। अगर बैंक आपका टीडीएस भी काट लेता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप रिफ़ंड ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी पड़ेगी, और अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से नीचे है तो आपका जितना भी टीडीएस है वो सारा का सारा रिफ़ंड हो जाएगा और वो आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो और आपको पता चल गया हो
कि इनकम टैक्स कैसे बचाएं, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन पूछना तो आप हमें कमेंट में लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।